एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल ने माइक की जान बचाई थी और उसके बाद में माइक अपने साथ में एल को लेके घर ले आया था। लेकिन ल्यूकस को ये बात पता चल चुकी थी कि साइंस लैब से कुछ लोग बाहर निकल के आए हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे एल इस टाइम पे माइक के घर ही थी और तभी डस्टिन माइक के पास में वॉकी टॉकी लेकर आता है और बताता है कि ल्यूकस हमसे कोई बात करना चाहता है। ल्यूकस उस लैब से भागता हुआ आता है और माइक को बताना चाहता था कि अपने घर से जल्दी भाग जाओ। सब लोग जानते हैं कि एल हम लोगों के पास में है और वो जल्दी उसे पकड़ने के लिए आ रही है। जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। माइक और डस्टिन ने भी अपने घर के बाहर हॉकिंस की वैन देखी थी और अब माइक के पास टाइम नहीं बचा था कि वो अपनी मॉम को ये सारी चीजें समझा सके। इसी कारण वो अपनी मॉम को बस यही बोल के जाता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो मेरे बारे में कुछ मत बताना। माइक एल को पीछे बिठाता है और डस्टिन भी अपनी साइकिल लेके भागने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर अपनी पूरी टीम के साथ में माइक के घर पहुँच चुके थे। इधर डस्टिन ल्यूकस के साथ में कोऑर्डिनेट करके ये सभी एक जगह मिलने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने डॉक्टर ब्रैनर की गाड़ियों को चकमा दे दिया है, लेकिन तभी सामने की तरफ से एक कार आती है। बच्चे भी अपनी साइकिल नहीं रोकते हैं और तभी एल अपनी पावर्स दिखाती है। एक कार उड़ती हुई आती है जो कि इनके सामने का रास्ता खाली कर देती है और वो पीछे जाके गिर जाती है दूसरी कारों पे। जिसके बाद में माइक, डस्टिन, ल्यूकस तीनों अपनी जान बचा के एल को साथ लेके भाग जाते हैं। एक जगह रुकते हैं जहाँ ल्यूकस एल से माफी मांगता है और एल भी कहती है कि दोस्तों के बीच में कभी कोई झूठ नहीं बोलता। माइक और ल्यूकस की भी दोस्ती वापस हो गई थी। इधर एक तरफ तो जॉयस हॉपर के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने बेटे को देखने के लिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माइक के पूरे घर के अंदर छानबीन हो रही थी। माइक के पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि इनके घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची रह रही थी। माइक की मॉम कहती है कि हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में कोई रह रहा होता तो हमें इसके बारे में बहुत पहले पता होता। डॉक्टर ब्रैनर अपनी पूरी टीम को एक गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड टीम के तौर पे यहाँ लेके आई थी और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं जो कि इस बच्ची को ढूंढना चाहते हैं। ये बच्ची बहुत खतरनाक है। इस फैमिली को तो ये बच्ची किसी दूसरी कंट्री की लग रही थी। डॉक्टर ब्रैनर माइक की मॉम को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका बेटा किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसी कारण हम इस लड़की को यहाँ से ले जाएंगे। डॉक्टर ब्रैनर की पूरी टीम एल की काफी सारी चीजें इस घर से कलेक्ट कर लेती है। यहाँ पे ल्यूकस, माइक, डस्टिन और एल एक साथ में थे जो कि बात करते हैं और कहते हैं कि इस लैब के अंदर ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ होगा और ये लोग जब एल को ढूंढने के लिए आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये जरूर कोई हार्मफुल साइंस लैब है। यहाँ पे जरूर कोई इलीगल काम होते होंगे और ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि बाहर नहीं आ सकते हैं। इसी कारण वो एल को वापस से अपने पास लेके आना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस साइंस लैब में आखिर कैसे जाएंगे? और तभी इन्हें लगता है कि इन्हें ढूंढने के लिए कोई दूसरी गाड़ी आई है। इसी कारण पास में खड़ी हुई एक अबेंडन सी बस के अंदर ये सभी छुप जाते हैं। जॉयस यहाँ पे अपने बेटे जॉन को छोड़ने के बारे में कहती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आके बताते हैं कि जॉन की गाड़ी के डिक्की के अंदर काफी सारी हंटिंग की चीजें रखी हुई है, लेकिन आखिर ये कहाँ से आई है? हॉपर तब कहता है जॉन को कि ये सारी चीजों का तुम क्या करने वाले हो? जॉन कहता है कि आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। हॉपर कहता है कि बता के तो देखो। इसी के साथ में जॉयस अपने बेटे जॉन को कहती है कि तुम अकेले ऐसा काम करने के लिए क्यों निकले? पहले ही मैं अपने एक बेटे विल को खो चुकी हूँ और अभी तक वो हमें नहीं मिला है। तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं आखिर क्या करती? तो जॉन कहता है मुझे आपके ऊपर बिलीव है, आपने जिन चीजों को देखा है मैं उन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए जाने वाला था और मैं विल को ढूंढ के ही ले आता। लेकिन जॉयस कहती है कि तुम आज के बाद मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। इसी टाइम यहाँ पुलिस स्टेशन में एक केस और आता है। माइक को जो बच्चे मिलके मार रहे थे उन्हीं की मॉम अपने बेटे के साथ में आई थी। ये लड़का यहाँ पे माइक की कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था अपनी मॉम के साथ में, लेकिन सारे ऑफिसर्स इस लड़के के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि ये लड़का बताता है कि इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल
और अब एल को काफी ज्यादा पावर की जरूरत थी। एल को वॉशरूम में एक बाथटब दिखाई देता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट याद आने लगते हैं। वो बाहर आके सभी को कहती है कि मैं विल और बारबरा को ढूंढ लूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे जरूरत है डेप्रिवेशन टैंक की। लेकिन इनमें से किसी को भी टैंक बनाना नहीं आता था। डस्टिन यहाँ पे अपने साइंस टीचर को कॉल करता है क्योंकि इनके साइंस टीचर के पास में काफी सारी नॉलेज थी। डस्टिन रिक्वेस्ट करके उन सारी चीजों के बारे में जानकारी ले लेता है जिससे कि डेप्रिवेशन टैंक को बना सके। ये सारी चीजें घर में नहीं हो सकती थी, इसी कारण ये सभी स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बेबी पूल को खोला जाता है, पाइप्स को इकट्ठा किया जाता है और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट की जरूरत थी सॉल्ट की। जॉयस भी अब एल का साथ देने लगी थी और उसे कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हो, तुम बस विल को ढूंढ के ले आओ। मैं हर टाइम तुम्हारे पास ही रहूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगी। पानी का टेम्परेचर डस्टिन और ल्यूकस मिलकर ठीक करते हैं और फाइनली ये सभी लोग मिलकर डेप्रिवेशन टैंक बना देते हैं। अब बारी थी तो एल की उसमें जाने की। एल उसमें जाते ही वॉइड में चली जाती है, यानी कि दूसरी दुनिया में। उसकी बॉडी तो इसी दुनिया में थी लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड किसी और दुनिया में था। एल डरने तो लगती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है हिम्मत करके। तभी उसे वहाँ बारबरा की सड़ी हुई बॉडी दिखाई देती है जिसके मुंह के अंदर से स्नेक निकल रहे थे। डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बारबरा नहीं रही। नैन्सी यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि इस चीज का कंफर्मेशन मिल चुका था, क्योंकि एल ने बोला था कि बारबरा नहीं बची है। एल काफी ज्यादा घबराती है लेकिन तभी जॉयस उसे शांत करती है और कहती है कि प्लीज जाके विल को ढूंढो। और एल अपने आप दोहराने लगती है क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने बायर्स कैसल दिखाई देता है। ये वो जगह थी जो कि विल ने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बना रखी थी और इस टाइम पे विल वहीं छुपा हुआ है। जॉयस अपने बेटे के बारे में सुनते ही एल को कहती है कि उसे बोलो कि हम उसे जल्द ही लेने आएंगे, बस वो अपने आप को सेफ रखे। एल यही बातें विल को कहती है कि हम तुम्हें लेने आएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, जल्दी हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। और इसी टाइम पे यहाँ एल को बड़े बड़े जानवरों के आने की आवाज आने लगती है, मानो कि उसे कोई मारने के लिए आ रहा हो। एल डर के मारे रोने लगती है और उस दुनिया से बाहर आ जाती है। जॉयस उसी टाइम उसे गोद में उठा लेती है और चुप कराती है कि कोई बात नहीं, सब उसके आसपास है, उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। इन सारी चीजों से ये पता चल चुका था कि विल इस टाइम पे कहाँ है, लेकिन विल को ढूंढने के लिए इन्हें दूसरी दुनिया में तो जाना ही पड़ेगा। हॉपर अकेले जाने वाला था लेकिन जॉयस कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं साथ चलूंगी। नैन्सी का भी इस टाइम बहुत दिमाग खराब हो चुका था। वो इमोशनल तो थी लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि बारबरा मारी जा चुकी थी, वो भी उसी मॉन्स्टर के कारण जिसे ये लोग नहीं मार पाए। नैन्सी और जॉन मिलकर वही प्लान को वापस कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं कि वो उस जानवर को मार के रहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो विल को भी मार डाले। इसी कारण नैन्सी और जॉन मिलकर पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने सारे सामानों को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जॉयस और हॉपर जैसे ही हॉकिंस की लैब के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे इस टाइम सिक्योरिटी हद से ज्यादा बढ़ाई हुई थी और ये दोनों पकड़े जाते हैं। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, कमजोर हो रखा था और उसका कैसल अपने आप ही मानो गुम होने लगता है। उसके कैसल को तोड़ के कोई मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।